Hello guys, how are you all? Actually guys, today we are going to start our CA final audit, and the first chapter we are going to start today is audit of stock exchange. गाइस मैंने क्या आपके लिए काम ऑलरेडी किया है कि जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा गाइस, इसमें सिर्फ पर्टिकुलर हर चैप्टर के अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस होंगे, और वो 5 to 6 क्वेश्चंस गाइस आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो उसको कवर करेंगे। और गाइस जो क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट करे हैं, ये ना तो किसी रेफरेंस बुक के होंगे, ना ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं गाइस। ये प्रैक्टिस मैनुअल और सजेस्टेड और स्टडी मैट, इन तीनों को मिला के मैंने 5 to 6 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं, और अराउंड 85 अबव % जो है आपका चैप्टर जो है इन 5 to 6 क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में हम साथ साथ उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट हैं उनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देंगे, और साथ साथ अपना जो हमें जो अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें लैंग्वेज क्या लिखनी है जिससे हम गुड स्कोर कर सकें ऑडिट में, तो उसके ऊपर भी एक बार ध्यान देंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो CA फाइनल ऑडिट एंड द टॉपिक इज़ ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। गाइस आप लोग सब जानते होंगे इसकी इम्पोर्टेंस। ये चैप्टर आप खुद में ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है गाइस। सो हमारा पहला क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे इसमें वो होगा टाइप्स ऑफ मार्केट्स। तो गाइस इस क्वेश्चन में हमारे को उसने पूछा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें कितनी टाइप्स की मार्केट्स होती हैं जिसमें हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये देर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट इन विच पर्सन वांट्स टू, इफ़ ही वांट्स टू बाय और सेल ही कैन डू सो। लेकिन जो तीन अभी जो मैं आपको बताऊंगा, जो 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, उसमें से 3 मार्केट जो होती हैं वो स्पेसिफिकली जो है इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं, जैसे हम नॉर्मल इंसान उसको यूज़ कर सकते हैं। और जिसमें से एक मार्केट जो फोर्थ वाली जो ऑक्शनेबल मार्केट होती है जो आपको बताने वाला हूँ, वो गाइस स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। कौन करता है, कैसे होता है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। तो पहली मार्केट होती है गाइस नॉर्मल मार्केट। इसमें गाइस जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स which are of regular लॉट साइज। जो रेगुलर लॉट साइज के जितने भी शेयर्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग इस मार्केट में होती है। स्पेशल टर्म ऑर्डर्स, नेगोशिएटेड ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, these orders we can in this market। तो गाइस सिंपल सा है, जिसमें जो ट्रेडिंग होती है उन शेयर्स की होती है जिनका लॉट साइज जो है वो रेगुलर लॉट साइज होता है, या फिर मल्टीपल्स, या तो रेगुलर लॉट साइज जिनका होता है या फिर उनका जो रेगुलर लॉट साइज का मल्टीपल।
सिर्फ उन्हीं की ट्रांजैक्शन होती है इस मार्केट में। और ट्रांजैक्शन करने के लिए 3 टाइप्स हमको मिलते हैं, या तो हम स्पेशल टर्म का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या नेगोशिएटेड ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये 3 टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। तो गाइस अगर आप एग्जांपल भी इसका देखना चाहते हैं तो एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। if normal lot size is equal to 10, then we can purchase either 10 shares or in multiple, which means 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4, etc etc etc। तो 8 20 30 40। तो ऐसे हम इनके 10 शेयर, या तो हम एक लोट खरीद सकते हैं 10 शेयर्स का, या 2 लोट खरीद सकते हैं, या 3 लोट्स खरीद सकते हैं, 4 लोट्स खरीद सकते हैं। तो ये होता है गाइस हमारा नॉर्मल मार्केट। अब आते हैं अपनी सेकंड टाइप की मार्केट के ऊपर। ये होती है गाइस ऑड लॉट मार्केट। इसमें ट्रेडिंग उन शेयर्स की होती है which are not in regular lot size। ट्रेडिंग गाइस उन शेयर्स की होती है जो रेगुलर लॉट साइज़ के अंदर नहीं आते। सेकंड थिंग, गाइस अगर एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए प्राइस और क्वांटिटी ऑफ बोथ बायर एंड सेलर शुड बी मैच। अगर ये जो सिक्योरिटीज़ हमारे पास जो हैं ये रेगुलर लॉट साइज़ में नहीं है, तो हमारे को सपोज़ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, he is the buyer, he is the seller। गाइस अगर इनके पास इसके पास भी 10 शेयर होते और इसके पास भी 10 शेयर होते तो इस मार्केट में नहीं आते, ये सीधा इस वाली मार्केट में जाते। फिर ये नॉर्मल मार्केट में नॉर्मल। अभी हम ऑड लॉट मार्केट की बात कर रहे हैं। ऑड लॉट मार्केट आते ही हमारे को ये समझ जाना चाहिए कि जो जिस पर्सन को शेयर्स बाय करने हैं, जिसको सेल करने हैं, उसके पास जो शेयर्स हैं वो रेगुलर साइज़ में नहीं है, या तो उसका साइज़ कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। सपोज़ रेगुलर लॉट साइज़ हमारा 10 है, तो इनके पास जो शेयर्स हैं वो 10 नहीं है। बायर को शेयर्स ख़रीदने हैं 12, तो 12 शेयर्स ख़रीदने हैं। 12 कोई लॉट साइज़ नहीं है, ना ही 10 का कोई मल्टीपल है। अगर ये 20 भी ख़रीदने होते तो भी इसी मार्केट में जाता। तो अभी इस जो मिस्टर ए है इसको 12 शेयर्स ख़रीदने हैं और मिस्टर वाई को बेचने हैं, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस है वो तभी टुक प्लेस हो सकती है जब मिस्टर वाई के पास भी 12 शेयर्स हों, यानी कि मिस्टर वाई 12 सेल करना चाहता है और मिस्टर ए 12 शेयर्स बाई करना चाहता है। तभी ऑड लॉट मार्केट में इनकी जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा ये सेकंड मार्केट
ख़त्म होती हैं। थर्ड मार्केट आती है हमारे पास स्पॉट मार्केट। गाइस व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट? स्पॉट का क्या मतलब होता है? स्पॉट मीन्स ऑन द स्पॉट, अभी। तो इट्स सेम लाइक डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मल मार्केट की तरह ही होती है जो हमने यहाँ पर देखा है, इसी मार्केट की तरह ये मार्केट होती है। बट जो डिफरेंस है वो यही है कि हैज़ डिफरेंट सेटलमेंट पीरियड। जो सेटलमेंट पीरियड होता है गाइस वो एक डिफरेंट होता है, यानी कि पे इन और पे आउट टेक्स प्लेस इन सेम डे। इन फिर एक पॉइंट इसमें हो रहा है, इन रीसेंट टाइम्स दिस मार्केट नॉट एग्जिस्ट। गाइस अभी रिसेंट टाइम में ऐसी मार्केट्स कोई एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमने तीन जो अपनी मार्केट्स हैं यहाँ पर कवर करी। अब आगे चलते हैं गाइस। इसको मैं दे देता हूँ नाम स्लाइड 1। हमारी जो फोर्थ मार्केट है गाइस, उसका नाम है ऑक्शन मार्केट। इसको ध्यान से देखेंगे। ऑक्शन मार्केट जनरली यूज़ होती है यूज बाय स्टॉक एक्सचेंज to complete the transaction on behalf of brokers due to bad deliveries or shortages, short supply। गाइस इसको भी समझते हैं हम। लेट्स से गाइस हमारे पास 3 पर्सन थे, मिस्टर अमन, मिस्टर चमन एंड स्टॉक एक्सचेंज। मिस्टर अमन इज़ द कस्टमर, मिस्टर चमन इज़ द ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज तो सबको पता ही है। तो गाइस अमन को क्या करना है? अमन ने गाइस इसके ब्रोकर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है कि आफ्टर 2 days he'll buy 10 shares of Reliance। इसको अमन ने इसको पेमेंट वगैरह सब कर दी, मतलब पेमेंट नहीं करी लेकिन डील इनके बीच में हो गई कि आफ्टर 2 days मैं आपसे 10 शेयर ख़रीद लूँगा। लेकिन एज ऑन डेट जब वो 2 दिन बाद आते हैं, अमन यहाँ से जाता है जा रहा है, ये 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 पहुँच गया अमन इनको बोलता है चमन जी को कि मेरे शेयर्स मेरे को दे दीजिए, मैं आपके पैसे दे रहा हूँ। तो मिस्टर चमन जी के पास उस टाइम पे शेयर्स नहीं हैं, मिस्टर चमन जी के पास शेयर्स नहीं हैं।
गाइस अब लेकिन ये अमन तो परेशान है, ये तो इससे शेयर्स मांग रहा है कि हमारी तो डील हो गई थी, अब हमें शेयर्स दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो इस केस में क्या होता है गाइस, स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आता है, ठीक है। तो वो मार्केट में जाता है और ऑक्शन होती है गाइस। ऑक्शन मीन्स बोली लगाता है, वो बोली लगाता है कि मेरे को इतने शेयर्स ख़रीदने हैं, और वो शेयर्स परचेज़ करता है यहाँ से, और ये शेयर्स अमन को डिलीवर करता है। तो गाइस इस टाइप से ये ऑक्शन मार्केट जो हमारी है, ये इस टाइप से वर्क करती है। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होता है गाइस।